दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन को कवर किया गया इस वीडियो में। और जो सभी जो क्वेश्चन हैं वो जो भारत का भूगोल है उसी से संबंधित हैं। इसलिए आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन मानी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जारवा जनजाति। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के कटक में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डोंग घाटी कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पेरियार नदी जो है वह किस राज्य में बहती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनाई मुड्डी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का करेवा किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जफरान के लिए। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैदराबाद जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तट रेखा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुज्जू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांजुली नदी द्वीप। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मछली झींगा मछली उत्पादन से। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर बना है जवाहर सागर परियोजना। ये जवाहर सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर बना है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कौन पहाड़ी पाई जाती है या कौन पहाड़ी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र पहाड़ी। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में कौन जनजाति पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेंचुस जनजाति। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल के कोच्चि को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद से हल्दिया जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोचा कावा कहाँ उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमन में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूट उत्पादन से। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सुषुप्त ज्वालामुखी भारत में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नारकोंडम। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसमें देख थोरियम उत्पादक देश जो है वो भारत ही होगा। विकल्प में नहीं दिया है। भारत जो है विश्व में
सर्वाधिक थोरियम का उत्पादक है और भंडारकर्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेरारी क्वीन। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन बंदरगाह डॉल्फिन नोच के पीछे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ नहीं, वाराणसी होगा, वाराणसी में होगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कवारत्ती। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानसरोवर झील से कौन नदी निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैवेंडर उत्पादन से। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहवा का जन्म स्थान देश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक न्यूनतम पंपिंग सेट किस राज्य में पाए जाते हैं? देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंपिंग सेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नलकूप एवं पंपिंग सेट। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि उमियम झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारखा घाटी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए बगलिहार परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। यह रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। पंचगनी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामराज बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओक के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि धान में खैरा रोग किसी कमी से होता है। तो दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन को कवर किया गया था और 80 क्वेश्चन। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।